राशिरवालिदा बोल सांचे दरबार की जय। अथ द्वादशोध्याय। सात्विक, राजस और तामस यज्ञों का वर्णन, मानस यज्ञ की महिमा और व्याजी द्वारा राजा जन्मेजय को देवी यज्ञ के लिए प्रेरित करना। राजा बोले, स्वामिन, अब आप उन देवी के यज्ञ की विधि का पूर्ण रूप से सम्यक वर्णन कीजिए। उसे सुनकर मैं यथाशक्ति प्रमाद रहित होकर वह यज्ञ करूँगा। उस यज्ञ की पूजा विधि, उसके मंत्र, होम द्रव्य, उसमें कितने ब्राह्मण हो और दक्षिणा, इन सभी के बारे में निसंकोच बताइए। व्याजी बोले, हे राजन, सुनिए, अब मैं आपसे देवी के यज्ञ का विधान पूर्वक वर्णन करूँगा। अनुष्ठान में विहित कर्म के अनुसार यह यज्ञ सात्विक, राजस तथा तामस भेद से सदा 3 प्रकार का समझा जाना चाहिए। मुनियों के लिए सात्विक यज्ञ, राजाओं के लिए तामस यज्ञ, राक्षसों के लिए तामस यज्ञ, ज्ञानियों के लिए निर्गुण यज्ञ और वैराग्य युक्त लोगों के लिए ज्ञान में यज्ञ कहा गया है। मैं आपसे विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ। जिस यज्ञ में देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण तथा श्रद्धा ये सब सात्विक हों, उसे सात्विक यज्ञ कहा गया है। हे भूपाल, यदि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि के साथ यज्ञ संपन्न होता है, तब पूर्ण फल की प्राप्ति अवश्य होती है, अन्यथा नहीं होती। अन्याय के द्वारा उपार्जित किए गए धन से यदि पुण्य कार्य किया जाता है, तो इस लोक में यश की प्राप्ति नहीं होती और परलोक में उसका कोई फल भी नहीं मिलता। इसलिए न्यायपूर्वक उपार्जित धन से ही सदा पुण्य कार्य करना चाहिए। ऐसा कार्य इस लोक में कीर्ति तथा परलोक में आनंद के लिए होता है। हे राजेंद्र, आपके सामने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पांडवों ने यज्ञों में उत्तम राजसूय यज्ञ किया था, जिसकी समाप्ति पर उन्होंने श्रेष्ठ दक्षिणा भी दी थी, जिसमें महामनस्वी यादवेंद्र साक्षात भगवान कृष्ण विद्यमान थे और भारद्वाज आदि पूर्णतः विद्यानिष्ठ ब्राह्मणों ने जिस यज्ञ का संपादन किया था, उस यज्ञ को विधिवत संपन्न करने के पश्चात 1 मास के भीतर ही पांडवों को महान कष्ट प्राप्त हुआ तथा कठोर वनवास भोगना पड़ा। द्रौपदी का अपमान हुआ, युधिष्ठिर के जुए में पराजय हुई, पांडवों को वनवास हुआ और उन्हें तरह तरह का कष्ट मिला। तब यज्ञ से होने वाला फल कहाँ चला गया? महामनस्वी पांडवों को राजा विराट की दास्ता करनी पड़ी और नारियों ने श्रेष्ठ द्रौपदी को कीचक ने प्रताड़ित किया। उस संकट काल में विशुद्ध हृदय वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद कहाँ चले गए थे और कृष्ण की भक्ति कहाँ चली गई थी? जिस समय परम सुंदरी पतिव्रता द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटा जा रहा था, उस समय उस बेचारी की रक्षा किसी ने भी नहीं की। जिस यज्ञ में देवाधीश भगवान श्री कृष्ण रहे हों और जिस यज्ञ के कर्ता धर्मराज युधिष्ठिर हों, उस यज्ञ का विपरीत फल मिलने का कारण अवश्य ही धर्मानुष्ठान में कोई कमी रही होगी, ऐसा समझना चाहिए। यदि कहा जाए कि प्रारब्ध ही ऐसा था, तो सभी शास्त्र निष्फल हो जाएंगे और वेद मंत्र तथा अन्य धर्म ग्रंथ निरर्थक सिद्ध होंगे। इसमें संशय नहीं है। प्रारब्ध तो अवश्यंभावी है। इस कथन को यदि स्वीकार कर लिया जाए तो सभी साधन निष्फल और सभी उपाय व्यर्थ हो जाएंगे। सभी वेद शास्त्र अर्थवाद के रूप में परिणत हो जाएंगे, सभी क्रियाएं निरर्थक हो जाएंगी और स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप तथा वर्ण धर्म सब व्यर्थ हो जाएंगे। केवल प्रारब्ध को ही हृदय में धारण करने से सभी प्रमाण व्यर्थ हो जाएंगे। अतएव भाग्य तथा उपाय दोनों को मानना चाहिए। कर्म करने पर भी यदि विपरीत परिणाम प्राप्त होता है, तो पंडित शिरोमणि विद्वानों को सोचना चाहिए कि कार्य करने में कोई कमी अवश्य रह गई थी। कर्मशील विद्वानों ने कत्र भेद, मंत्र भेद तथा द्रव्य भेद से उस कर्म को अनेक प्रकार वाला बताया है। पूर्व काल में इंद्र ने यज्ञ में आचार्य के रूप में विश्व रूप का वर्णन किया था
उस विश्व रूप ने अपने मातृपक्ष के दानवों के हितार्थ विपरीत कार्य किया। देवताओं तथा दानवों दोनों का कल्याण हो, ऐसा बार बार कहकर उसने मातृपक्ष के जो असुर थे उनकी भी रक्षा की। तदंतर दानवों को अत्यंत हृष्टपुष्ट देखकर इंद्र कुपित हो उठे और उन्होंने वज्र से तत्काल उस विश्व रूप के सिर काट दिए। इससे यह निसंदेह सिद्ध हो जाता है कि कर्ता के भेद से विपरीत फल हो जाता है। यदि इसे ना माने तो ठीक नहीं, क्योंकि पंचाल नरेश द्रुपद ने रोषपूर्वक द्रोणाचार्य के नाश के निमित्त एक पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञ किया था। इसके परिणाम स्वरूप यज्ञ वेदी के मध्य भाग से धृष्टद्युम्न तथा द्रौपदी ये दोनों उत्पन्न हुए। पूर्व काल में जब महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो उन पुत्रहीन राजा दशरथ के भी 4 पुत्र हुए। अतः हे नृपश्रेष्ठ, युक्तिपूर्वक किया गया कोई भी कार्य हर प्रकार से सिद्धि प्रदान करने वाला होता है और युक्तिपूर्वक ना किया गया कार्य सर्वथा विपरीत फल प्रदान करने वाला होता है। जैसे पांडवों के यज्ञ में किसी दोष के कारण ही उन्हें विपरीत फल मिला और जुए में वे हार गए। हे राजन, युधिष्ठिर सत्यवादी तथा धर्मपुत्र थे। द्रौपदी भी एक पतिव्रता स्त्री थी एवं युधिष्ठिर के अन्य छोटे भाई भी पुण्यात्मा थे, किंतु अन्योपार्जित द्रव्य के प्रयोग के कारण उस यज्ञ में वैगुण्य उत्पन्न हुआ अथवा उन्होंने अभिमानपूर्वक यज्ञ किया था, जिससे दोष उत्पन्न हुआ। हे महाराज, सात्विक यज्ञ तो अत्यंत दुर्लभ माना गया है। वह महायज्ञ केवल वानप्रस्थ मुनियों के लिए ही विहित हैं। हे राजन, तप में तत्पर जो लोग नित्य न्यायपूर्वक अर्जित किए गए द्रव्य पदार्थ, वन्य फल मूल तथा ऋषियों का सुसंस्कृत सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, ऐसे तपस्वियों द्वारा नित्य अतिश्रद्धा के साथ पुरोडाश से संपादित किए जाने वाले समंत्रक तथा यूप विहीन यज्ञ परम सात्विक यज्ञ कहे गए हैं। जिस यज्ञ में अधिक धन व्यय किया जाता है, जिसमें पशु बलि के लिए सुंदर यूप गाड़े जाते हैं तथा जो अभिमान के साथ किए जाते हैं, क्षत्रियों तथा वैश्यों द्वारा संपादित किया जाने वाला वे यज्ञ राजस यज्ञ कहे गए हैं। महात्माओं ने दानवों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों को तामस यज्ञ कहा है। ऐसे यज्ञ क्रोध भावना के साथ किए जाते हैं, अहंकार को बढ़ाने वाले होते हैं, ईर्ष्यापूर्वक किए जाते हैं और बड़ी साज सज्जा तथा क्रूरता के साथ संपन्न किए जाते हैं। मोक्ष की कामना करने वाले विरक्त मुनि महात्माओं के लिए सर्वसाधन संपन्न मानस यज्ञ बताया गया है। अन्य सभी यज्ञों में कुछ कमी हो भी सकती है, क्योंकि वे द्रव्य, श्रद्धा, कर्म, ब्राह्मण, देश, काल तथा अन्य द्रव्य साधनों से संपन्न किया जाता है। अतः अन्य यज्ञ वैसा पूर्ण नहीं होता जैसा मानस यज्ञ सदैव पूर्ण हो जाता है। इस यज्ञ के लिए सर्वप्रथम मन को परिशुद्ध तथा गुण से रहित बनाना चाहिए। मन के शुद्ध हो जाने पर शरीर की शुद्धि स्वतः ही हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। जब मनुष्य का मन इंद्रियों के विषयों का परित्याग करके पवित्र हो जाता है, तभी वह उस मानस यज्ञ को करने का अधिकारी होता है। तत्पश्चात वह अपने मन में पवित्र यज्ञीय वृक्षों से निर्मित अनेक सुंदर सुंदर स्तंभों से अलंकृत तथा अनेक योजन विस्तार वाले यज्ञ मंडप की रचना करके उसमें मन ही मन एक विशाल यज्ञ वेदी की कल्पना करें और उस पर मानसिक अग्नि की विधि पूर्वक स्थापना करें। उसी प्रकार मन में ब्राह्मणों का वर्ण करके ब्रह्मा, अधर्वयु, होता, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता तथा अन्य सभासदों को नियुक्त करके यथोचित रूप से प्रयत्नपूर्वक मन से उनकी पूजा करनी चाहिए। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान, इन 5 अग्नियों को यज्ञ वेदी पर विधान पूर्वक स्थापित करना चाहिए। उनमें प्राण को ग्राह्यपत्य अग्नि, अपान को आह्वनीय अग्नि, व्यान को दक्षिणाग्नि, समान को अवस्थ्य अग्नि तथा उदान को सभ्य अग्नि कहा गया है। ये 5 परम तेजस्वी हैं। इस यज्ञ में मानसिक रूप से ही दोष रहित
तथा परम पवित्र सामग्रियों की भी कल्पना करनी चाहिए। इस यज्ञ में होता तथा यजमान दोनों के रूप में मन ही होता है। निर्गुण तथा अविनाशी ब्रह्म इस यज्ञ में अधिदेवता होते हैं। निर्गुणा पराशक्ति सभी फलों को प्रदान करने वाली हैं। उन वैराग्यदायिनी कल्याणकारिणी ब्रह्म विद्या समस्त जगत की आधार स्वरूपा तथा जगत को व्याप्त करके सर्वत्र विराजमान रहने वाली आदिशक्ति स्वरूपा भगवती को प्रसन्न करने के उद्देश्य से द्विज को मनः कल्पित हवन सामग्री की आहुति अपने प्राण रूपी अग्नि में देनी चाहिए। हे प्रभु, मानस हवन के पश्चात अपने मन को आलंबन रहित करके कुंडली के मुख मार्ग से अर्थात सुषुम्ना रंध्र द्वारा शाश्वत ब्रह्म में अपने प्राणों की भी आहुति दे देनी चाहिए। अपनी अनुभूति से स्वयं का साक्षात्कार करके तथा महेश्वरी को अपनी आत्मस्वरूप जानकर समाधि योग से शांत चित्त होकर ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार जब वह साधक सभी प्राणियों में अपने आप को तथा अपने में सभी प्राणियों को देखने लगता है, तब वह भूतात्मा उन कल्याण स्वरूपा भगवती का दर्शन प्राप्त कर लेता है और उन सच्चिदानंद स्वरूपनी का दर्शन करके ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। हे भूपाल, तब उसका सब माया जनित प्रपंच जलकर भस्म हो जाता है और केवल प्रारब्ध कर्म का भोग करने के लिए ही शरीर रहता है। हे तात, तब वह जीवन मुक्त हो जाता है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। जो भगवती को भजता है वह सब प्रकार से कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए गुरु के वचनों के अनुसार संपूर्ण प्रयत्न के साथ श्री भुवनेश्वरी भगवती का ध्यान करके चरित्र का श्रवण तथा मनन करना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मोक्षप्रद होता है, इसमें संदेह नहीं। इसके अतिरिक्त अन्य सकाम यज्ञ विनाशोन्मुख होते हैं। मनीषी विद्वान यह वेदानुशासन बताते हैं कि स्वर्ग की इच्छा वाले को विधि पूर्वक अग्निष्टोम यज्ञ करना चाहिए। मेरी समझ में पुण्य क्षीण होने पर पुनः उन्हें मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। अतः अक्षय फल वाला वह मानस यज्ञ ही श्रेष्ठ है। विजय की इच्छा रखने वाला राजा इस मानस यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकता। हे राजन, अभी कुछ ही समय पूर्व आपने तामस सर्प यज्ञ किया था, जिसमें आपने दुरात्मा तक्षक से वैर का बदला चुकाया था और उसमें आपने करोड़ों सर्पों को अग्नि में जलाकर मार डाला था। हे निर्प्रश्रेष्ठ, अब आप विधि पूर्वक विस्तृत देवी यज्ञ कीजिए, जिसे पूर्व काल में सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने किया था। हे राजेंद्र, मैं आपको उसकी विधि बता रहा हूँ, आप वैसा कीजिए। हे राजेंद्र, आपके यहाँ वेदों के पूर्ण ज्ञाता, विधि को जानने वाले, देवी के बीज मंत्र के विधान के जानकार तथा मंत्र मार्ग के विद्वान अनेक ब्राह्मण हैं। वे ही उस यज्ञ में आपके याजक होंगे और आप यजमान बनेंगे। हे महाराज, इस प्रकार आप विधिवत देवी यज्ञ करके उस यज्ञ से मिले हुए पुण्य को अर्पित करके अपने दुर्गति प्राप्त पिता का उद्धार कीजिए। ब्राह्मण के अपमान से होने वाला पाप बड़ा भयंकर और नरकदायक होता है। हे अनघ, आपके पिता वैसे ही शाप जनित दोष से ग्रस्त हो चुके हैं। साथ ही सांप के काटने से महाराज की अकाल मृत्यु हुई है और भूमि पर बिछे कुछ शासन पर नहीं अपितु आकाश में उनका मरण हुआ है। उनकी मृत्यु न रणस्थल में हुई है और न गंगा तट पर ही अपितु हे कुरुश्रेष्ठ, आपके पिता बिना स्नान दान आदि किए ही महल में मर गए। हे नृपश्रेष्ठ, ये सब कुत्सित साधन नरक के हेतु हैं। राजा के लिए नरक से बचने का एक उपाय था, किंतु वह अत्यंत दुर्लभ उपाय भी उनसे ना बन सका। जहाँ कहीं भी प्राणी स्थित रहे, काल को समीप आया जानकर साधनों के अभाव में भी अत्यंत कष्ट के कारण वश हुआ, वह जब हृदय में वैराग्य भाव आ जाए, तब निर्मल मन से यह सोचने लगे कि यह शरीर तो पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु इन पंचभूतों से निर्मित है, तब फिर यह मेरे लिए क्या दुखदाई हो सकता है। यह देह अभी नष्ट हो जाए, मैं तो मुक्त निर्गुण तथा अविनाशी हूँ।
ये पंच तत्व तो विनाशशील हैं, तब इनके लिए मुझे चिंता ही क्या। मैं तो सदा मुक्त और सनातन ब्रह्म हूँ, संसारी जीव नहीं हूँ। इस देह से मेरा संबंध केवल कर्म भोग के कारण ही है। शरीर द्वारा किए गए उन सभी शुभाशुभ कर्मों का मेरा बंधन तो छूट चुका है, क्योंकि मनुष्य शरीर से मैंने दुख तथा सुख भोग लिया है, और इस अत्यंत भयानक घोर तथा भीषण सांसारिक कष्ट से मैं सर्वथा विमुक्त हूँ। इस प्रकार का चिंतन करता हुआ पुरुष यदि स्नान दान रहित भी मृत्यु प्राप्त करता है, तो भी वह पुनः जन्म लेने के दुख से छूट जाता है। यह सर्वोत्कृष्ट साधन कहा गया है, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। हे निरुपमस्तम, आपके पिता ने ब्राह्मण के द्वारा दिए गए उस शाप को सुनकर भी अपने शरीर के प्रति मोह रखा और वैराग्य का आश्रय नहीं लिया। उनकी यह प्रबल इच्छा थी कि मेरा यह शरीर सदा निरोग रहे, मैं निष्कंटक राज्य करता रहूं और चिरकाल तक कैसे जीता रहूं। इस भावना से उन्होंने सचिवों को आज्ञा दी कि सर्प विष उतारने का मंत्र जानने वालों को बुलाओ। राजा ने औषध, मणि, मंत्र और उत्तमोत्तम यंत्रों का संग्रह किया और वे एक ऊंचे महल पर आरूढ़ हो गए। उस समय उन्होंने न स्नान किया, न दान दिया और न भगवती का स्मरण ही किया। दैव को प्रधान मानकर भी वे भूमि पर भी नहीं सोए। कली के प्रभाव के कारण एक तपस्वी के प्रति अपमानजन्य पाप करके घोर मोह रूपी सागर में डूबकर महल के ऊपर सर्प के डसने से वे मर गए। ऐसे आचरणों से अवश्य ही नरक होता है। इसलिए हे निरपश्रेष्ठ, अपने उन पिता का पाप से उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अमित तेजस्वी व्यास जी का यह वचन सुनकर महाराज जन्मेजय बड़े दुखी हुए और अश्रु प्रवाह के कारण उनका कंठ रुंध गया। मन में पश्चाताप करते हुए वे कहने लगे, आज मेरे इस जीवन को धिक्कार है जो कि मेरे पिता नरक में पड़े हैं। इसलिए अब मैं ऐसा उपाय करता हूँ जिससे उत्तरातनय राजा परीक्षित स्वर्ग चले जाएं। जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की।